नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपकी अपनी सौम्या दुबे और आज का दिन मेरे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भावनाओं, गर्व और कृतज्ञता का दिन है। 15 अगस्त, वो दिन जब हमारे तिरंगे की हर लहराती पट्टी मुझे याद दिलाती है कि ये आज़ादी हमें कितने बलिदानों, कितने आंसुओं और कितने संघर्षों के बाद मिली है। आज सुबह जब मैंने तिरंगे को आसमान में लहराते देखा तो मेरे दिल में एक ख्याल आया, क्या मैं अपने देश के लिए उतना कर रही हूँ जितना मेरे वीरों ने मेरे लिए किया। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आज की ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए ना हो बल्कि महसूस करने के लिए हो। मैं चाहती हूँ कि जब मैं आपको उन गुमनाम वीरों की कहानियाँ सुनाऊँ तो आपके दिल में भी वो जज्बा जागे जो आज मेरे दिल में है, देश के लिए जीने और कुछ कर दिखाने का। तो आइए, चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर, जहां हम जानेंगे हमारे 3 ऐसे वीरों की कहानियां जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे दिल की धड़कन है। कश्मीर के बर्फीली पहाड़ियों में कारगिल युद्ध अपने चरम पर था। ये बात साल 1999 की है। देश की सीमाओं पर दुश्मनों ने कब्जा कर रखा था और उन ऊंचे पथरीले खतरनाक पहाड़ों को खाली कराना किसी भी जवान के लिए मौत को चुनौती देने जैसा था। इसी समय भारतीय सेना में एक नाम गूंजने लगा, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें बाद में पूरा देश शेरशाह के नाम से जानने लगा। हिमाचल प्रदेश के छोटे से शहर पालमपुर में जन्मे विक्रम बचपन से ही बेहद होशियार, हंसमुख और बहादुर थे। उन्हें क्रिकेट का शौक था, लेकिन उनके दिल में सबसे बड़ा सपना था भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करना। उनकी माँ ने एक बार मजाक में कहा था, तू फौज में जाएगा तो क्या करेगा? विक्रम मुस्कुराकर बोले, मैं तिरंगा लहराऊंगा या फिर उसमें लिपट कर वापस आऊंगा। और सच में उन्होंने अपनी बात निभाई। कैप्टन विक्रम बत्रा। ये दिल मांगे मोर की कहानी है। सन 1999 का कारगिल युद्ध। घाटी में बर्फ जमी थी, हवा में गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी और हमारे जवान दुश्मन से 18,000 फीट की ऊंचाई पर भिड़े हुए थे। इसी बीच 13 जैक राइफल्स के एक जवान कैप्टन विक्रम बत्रा को आदेश मिला, पॉइंट 5140 दुश्मन के कब्जे से वापस लेना है। विक्रम बत्रा सिर्फ 24 साल के थे, लेकिन दिल में 56 इंच का हौसला। उन्होंने अपने साथियों से कहा, चलो साथियों, इस बार जीत हमारी होगी। रात के अंधेरे में बर्फ और गोलियों के बीच विक्रम बत्रा और उनकी टीम चढ़ाई करने लगी। जैसे ही दुश्मन ने उन्हें देखा, गोलियां बरस पड़ी, लेकिन बत्रा पीछे नहीं हटे। उन्होंने आगे बढ़कर एक एक बंकर साफ किया और फिर जब जीत मिली, उन्होंने रेडियो पर संदेश भेजा, ये दिल मांगे मोर। ये शब्द आज भी हमारे दिल में गूंजते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर एक कठिन मिशन मिला, पॉइंट 4875 को कब्जे में लेना है। लड़ाई के दौरान जब उनके एक साथी घायल हो गए तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाया, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया उनका। विक्रम बत्रा दुश्मन की गोली से शहीद हो गए। उनकी आखिरी इच्छा थी, तिरंगा लहराना है, चाहे जो हो जाए। हमारे दूसरे शहीद जवान हैं मेजर निर्मलजीत सिंह सेखू, आसमान का शेर। 14 दिसंबर सन 1971 भारत पाक युद्ध अपने चरम पर था। श्रीनगर एयरफोर्स पर अचानक पाकिस्तानी सेना के 6 लड़ाकू विमान हमला करने आ गए। आसमान में काले धुएं के बादल छा गए। मेजर निर्मलजीत सिंह सेखो, जो सिर्फ 28 साल के थे, तुरंत अपनी ग्नेट फाइटर जेट में कूद पड़े। बिना किसी डर के उन्होंने सीधा दुश्मन की ओर रुख किया। अकेले उन्होंने 4 पाकिस्तानी विमानों को चुनौती दी। आसमान में मिसाइलें चमक रही थी, गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन सेखो ने 2 दुश्मन विमानों को मार गिराया। वे बाकी के विमानों से भिड़ ही रहे थे कि उनका प्लेन दुश्मन की गोली से हिट हो गया। उनकी वीरता ने उस दिन
श्रीनगर को तो बचा लिया, लेकिन वे खुद वापस नहीं लौट कर आए। उस दिन हमने अपना एक और वीर, अपना एक और हीरा खो दिया। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र मिला और वे भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र परमवीर चक्र विजेता बने। तीसरी कहानी है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की। डू नॉट कम अप, आई विल हैंडल देम। 26 नवंबर 2028 मुंबई। ताज होटल में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। चारों ओर गोलियों की आवाज़, आग की लपटें और चीख पुकार गूंज रही थी। एनएसजी कमांडो टीम के साथ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अंदर घुसे। जैसे ही वे सीढ़ियों पर पहुंचे, उनका एक साथी आतंकवादियों की गोली से घायल हो गया। संदीप ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला और बाकी आतंकवादियों को रोकने के लिए अकेले आगे बढ़ गए। उनके आखिरी शब्द वायरलेस पर थे, डू नॉट कम अप, आई विल हैंडल देम। ऊपर मत आना, मैं सब संभाल लूँगा। उन्होंने अकेले कई आतंकवादियों से भिड़कर कई लोगों की जान बचाई, लेकिन वे खुद शहीद हो गए। आज ताज होटल के बाहर उनकी मूर्ति है, जो हमें ये याद दिलाती है कि कुछ लोग अपनी जान देकर भी हमें जिंदा रखते हैं। ऐसे लोगों को हमारा शत शत नमन। दोस्तों, कुछ ऐसे वीर भी थे जिनको आज तक ना कहानी में लिखा गया और ना ही शायद उनकी कहानियाँ आपने सुनी होगी। वो चिट्ठी जो कभी घर नहीं पहुंची। सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में जल रही आग की तरह फैल चुका था। इलाहाबाद के एक छोटे से गांव का 21 साल का युवक रघुनाथ सिंह आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ा। उसने पास ना तो बंदूक थी ना तलवार, बस एक दृढ़ निश्चय था कि भारत को आज़ाद देखना है। रघुनाथ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल से उसने अपने घर एक चिट्ठी लिखी। माँ, मैं जानता हूँ कि आप रो रही होंगी, लेकिन मैं आपको गर्व से रोने का कारण दूंगा। अगर मेरी चिता जले तो उसमें एक दीपक की तरह मुझे याद करना, आंसू की तरह नहीं। ये चिट्ठी कभी उसके घर नहीं पहुंची। रघुनाथ ने जेल में भूख हड़ताल की और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब स्वतंत्रता मिली तब उनके गांव में उनके नाम पर स्कूल बना, लेकिन उस चिट्ठी की कहानी आज भी सिर्फ कुछ पुराने साथियों की यादों में जिंदा है। उस गुमनाम तिरंगे वाला। 15 अगस्त 1947 की सुबह दिल्ली, लाल किले के सामने हजारों लोग जमा थे। प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराने से पहले ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि झंडा नया, साफ और परफेक्ट होना चाहिए। उस तिरंगे को समय पर लाने वाला था रामू नाम का एक साधारण दर्जी। उसने पूरी रात जाकर अपने हाथों से तिरंगे की सिलाई की थी, क्योंकि पुराना तिरंगा संघर्ष के दौरान फट चुका था। रामू लाल किले तक पहुंचा, लेकिन बिना पहचान के उसे गेट पर रोक दिया गया। उसने बार बार कहा, ये तिरंगा है, इसे समय पर पहुंचाना होगा। आखिरकार एक सिपाही ने उसे अंदर तो जाने दिया। उस दिन जो तिरंगा लाल किले पर फहरा, वो रामू के हाथों से सिला हुआ था। रामू का नाम किसी अखबार में नहीं छपा, कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन जब भी लाल किले पर तिरंगा फहरता है, उसके परिवार के लोग चुपचाप आसमान की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। आखिरी मुस्कान वाला सिपाही। 1965 का भारत पाक युद्ध। सीमा पर लड़ाई तेज थी। 23 साल का सिपाही अरुण चौधरी गोलियों की बौछार के बीच मोर्चे पर डटा था। उसकी जेब में उसकी मंगेतर की तस्वीर थी। साथी सिपाही ने मजाक में कहा, युद्ध खत्म होते ही शादी कर लेना। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन अगर मैं ना लौटा तो ये तस्वीर उसकी शादी में जरूर देना। कुछ ही पलों बाद एक गोली उसके सीने में लगी। मरने से पहले उसने वही तस्वीर अपने दोस्त को थमा दी। युद्ध खत्म हुआ, दोस्त गांव पहुंचा और वादा निभाया। तस्वीर उस लड़की को सौंप दी। लड़की की आंखों में आंसू थे,
लेकिन उसने तस्वीर को मंदिर में रख दिया। उसके बाद उसने कभी शादी नहीं की। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश के वीरों की गाथा। आज के युवाओं के लिए संदेश 15 अगस्त विशेष। दोस्तों, आज हम आज़ाद भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत वीरों का बलिदान, उनकी तपस्या और देश के लिए जीने मरने का जज्बा है। आज के युवाओं से मेरा सिर्फ एक आग्रह है, देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी तक सीमित मत रखिए। देश के लिए प्रेम का मतलब सिर्फ झंडा लहराना या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना नहीं, बल्कि अपने काम, अपने विचार और अपने कर्मों से भारत को आगे बढ़ाना है। अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने मरीजों की सेवा देशभक्ति है। अगर आप किसान हैं तो देश को अनाज देना देशभक्ति है। अगर आप छात्र हैं हमारे जैसे, तो ईमानदारी से पढ़ाई करना, अपने हुनर को निखारना और भारत का नाम रोशन करना ही सच्ची देशभक्ति है। युवाओं, सपने बड़े देखिए, मेहनत उससे भी बड़ी कीजिए। अपने भीतर वो जज्बा जगाइए जो कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और मेजर निर्मलजीत सिंह सिखों में था। याद रखिए, देश के लिए मरना महान है, लेकिन देश के लिए जीना और इसे महान बनाना, उसमें भी बड़ी महानता है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज जब हम अपने तिरंगे को सलाम करें तो सिर्फ आंखों में ही नहीं, दिल भी झुकना चाहिए, क्योंकि ये झुकना सम्मान है, कर्ज नहीं। जय हिंद, जय भारत।